जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है कि वह रातों रात अमीर से अमीर व्यक्ति को रंक और गरीब से गरीब व्यक्ति को राजा बना देता है। विद्यमान व्यक्ति भी कहते हैं कि होनी बहुत बलवान होती हैं। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। जिस प्रकार हर मनुष्य के जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है और वह व्यक्ति चाहकर भी अपने अंदर होने वाले इस बदलाव को रोक नहीं सकता है। इसे ही विधि का विधान कहते हैं। हम हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है और हमारे मन में भी कई बार विचार आता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह पहले से निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तह तस होई। मित्रों, हमारा जन्म कब होगा और कहाँ होगा, और हमारी मृत्यु कहाँ होगी एवं विवाह कहाँ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है। एक रोते रोते सो गई है। दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं। और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया है। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया। इसकी तुझे सजा मिलेगी। सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं। वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक किसान, सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस किसान को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था।
घर भी न था, छप्पर भी न था जहां रुक सके। तो किसान ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर किसान घर लौटा। न तो किसान को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर किसान घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई। बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। किसान ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि किसान देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों क्यों क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने किसान का सब काम सीख लिया, और उसकी फसल इतनी निकली कि किसान महीनों के भीतर धनी होने लगा। और फिर उसने कपड़ों का व्यापार खोला। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा कपड़ों का निर्माता और कोई बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह कपड़े देवदूत बनाता था। सम्राटों के कपड़े पोशाक वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह कपड़े पोशाक बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। पोशाक ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना पोशाक बनाने हैं, क्योंकि इस पोशाक को पहन राजा शादी करने वाला है। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको सादा कपड़े पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। किसान ने भी देवदूत को डांट कहा कि कपड़ों की डिजाइन सादा मत बना देना, कपड़े अच्छे बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और कपड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने सादा कपड़े ही बनाए। जब किसान ने देखे कि राजा के लिए सादा कपड़े बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि सादा कपड़े बनाने ही नहीं हैं। फिर सादा कपड़े किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, डिजाइन वाले कपड़े मत बनाना, सादा कपड़े बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को डोट ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो शादी के लिए कपड़े चाहिए थे, मर गया तो सादा कपड़े पर चाहिए। तब वह किसान उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। किसान ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम अभीप्साएं करते हैं जो कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी
नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नीति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने शादी लिए कपड़ों के आर्डर दिए कि उनके लिए लहंगे और चुनरी बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और किसान को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नीति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूं। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, शरणागत हो जाओ। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। वह जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क न पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता तुम मत करना। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके आभारी रहेंगे।